हेलो, वेलकम टू माय चैनल मैथ लर्नन। आप सबों को हैप्पी दिवाली। आज की वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं सर्कल से फॉर क्लास 10 ICSE। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, एक सर्कल आपको दे दिया गया है और बोल रहा है कि दो कॉर्ड है AC और एक कॉर्ड है आपका AC और एक कॉर्ड है आपका BC। ये दोनों जो है सेंटर के साथ 55 डिग्री और 125 डिग्री रिस्पेक्टिवली एंगल किया है। आपसे मांग क्या रहा है, आपसे मांग रहा है एंगल ACB, यानी ये वाला एंगल देखिए मांग रहा है, आपसे मांग रहा है ये वाला एंगल। देखिए ACB जो एंगल है वो दो एंगल का सम है। कौन दो एंगल का सम है? वो सम है आपका OCA का प्लस OCB का सम है। कौन? ACB, एंगल ACB है ना। एंगल ACB जो है वो दो एंगल का सम है, OCA का और OCB का। तो हम लोग को पहले OCA निकालेंगे, फिर OCB निकालना होगा, दोनों को ऐड करेंगे ACB निकल जाएगा। ओके, चलिए दो ट्रायंगल हम लोग देखते हैं। दो ट्रायंगल है, एक OCB है हम लोग के पास। पहला ट्रायंगल है आपका, पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल OCB। देखिए ट्रायंगल OCB में जो है एंगल जो है वो आपका 155 डिग्री है। और एक चीज़ गौर की, जब लोग को बताया था कि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल इक्वल होता है, मतलब OB इक्वल टू OC होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल होगा। क्योंकि दोनों इक्वल होगा तो लोग का अपोजिट एंगल जो है वो भी इक्वल होगा, मतलब एंगल OCB इक्वल टू एंगल OBC होगा, है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का साइड इक्वल है, दोनों का ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। अब देखिए दोनों एंगल मिलाया कितना हो रहा है, एक ट्रायंगल का 3 एंगल कितना होता है, 180 होता है। अब दोनों मिलाकर हो रहा है 180 से माइनस कीजिए, यानी इसको थर्ड लाइन में कीजिएगा आप लोग। दोनों एंगल को अगर ऐड करते हैं वो कितना हो रहा है, 180 माइनस 155 कितना होगा आपका 25, है ना। तो देयरफॉर ईच एंगल कितना हो गया, मैंने एंगल B और एंगल C, मतलब एंगल OCB और एंगल OBC, सॉरी इसको मिटा देते हैं, दोनों मिलाकर हो गया आपका 25। तो ईच कितना हो जाएगा, ईच हो जाएगा 12.5, है ना। 200 डिवाइड कर दीजिए। तो एंगल OCB जो है वो हम लोग का निकल गया, एंगल OCB वो 12.5। अब हम लोग को निकालना है एंगल OCA, ठीक है। चलिए दूसरा ट्रायंगल में देखते हैं। अब देखिए ट्रायंगल आपका ट्रायंगल OCA। यहाँ पे देखिए OA और OC ये क्या है, रेडियस है ऑफ द सेम सर्कल। दोनों इक्वल होगा, दोनों का ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो यानी एंगल OCA और एंगल OAC दोनों मिलाया कितना होगा, 180 माइनस 55 कितना होगा, 125 होगा, है ना। 180 माइनस 55 125, क्योंकि दोनों इक्वल है एंगल, तो ईच एंगल कितना होगा, OCA ये इक्वल है OAC, क्योंकि रेडियस इक्वल है, लोग अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 62.5, है ना। तो एंगल OCA जो है आपका वो कितना निकल गया, 62.5। चलो दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, दोनों को हम लोग ऐड करके हम लोग क्या निकलेगा, ACB। तो फाइनली ACB जो है वो क्या है, OCA प्लस OCB, दोनों को ऐड कर दीजिए। चलिए 12.5 प्लस 62.5, तो 63 और यहाँ पे 65, इसको ऐड कीजिए कितना होगा, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे।
तो फाइनली ए सी बी कितना आ गया, इसको ऐड करें कितना होगा, 62 के साथ 12 ऐड कीजिएगा आपका कितना होगा 74 और प्लस 0.75 है ना। तो फाइनली ए सी बी कितना निकल गया 75 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। बोला बी से एक कॉर्ड है, एक सर्कल का सेंटर ओ है, ए पॉइंट है मेजर आर्क में। तो बी सी जो पॉइंट है, ये बी सी जो पॉइंट है दो पीस में डिवाइड कर रहा है, एक बी सी और एक ऊपर वाला पार्ट। देखिए ऊपर वाला जो बिगर पार्ट है उसको हम लोग मेजर आर्क बोलते हैं, जो स्मॉलर है उसको माइनर आर्क। ये आपका माइनर आर्क है और ये आपका मेजर आर्क है, ठीक है। तो कॉर्ड जो है मेजर आर्क के साथ एंगल किया है एक्स, सेम कॉर्ड जो है सेंटर के साथ किया है जेड एंगल। तो हम लोग को पता है कि सेंटर के साथ जो एंगल करता है वो क्या होता है, ट्वाइस होता है किसके साथ, एनी पॉइंट ऑफ द सेगमेंट के साथ, है ना। तो यहाँ पे z इक्वल टू क्या होगा 2x होगा। चलिए लिख सकते हैं। एक पॉइंट है मेजर आर्क में बी सी शोन इन द फिगर। तो प्रूफ करने बोल रहा है बी ए सी यानी x, प्रूफ करने क्या होगा बी ए सी और ओ बी सी यानी y इक्वल टू 90, ये प्रूफ करना है। ओके, चलिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे z इक्वल टू 2x पहला हो गया, क्योंकि एनी पॉइंट कॉर्ड जो है वो सेंटर के साथ ट्वाइस एंगल करता है एनी पॉइंट के इसमें कंपेरिजन में। देखिए ओ बी सी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ बी सी, अगर तीनों एंगल का सम करें कितना होगा 180 डिग्री होगा। मतलब y प्लस z इक्वल टू 180 है ना। तो 2y z का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2x बैठा देते हैं इक्वल टू 180 है ना। चलिए दो कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे मिटा दे इसको, दो कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो फाइनली x प्लस वाई इक्वल टू 90। देखिए प्रूफ हो गया। ये प्रूफ करने दिया था हम लोग को, x प्लस वाई इक्वल 90 प्रूफ करना है। मतलब एंगल बी ए सी प्लस ओ बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है दो सर्कल है इंटरसेक्ट कर रहा है आपका ए पॉइंट में और बी पॉइंट में। देखिए दो सर्कल है, एक ऐसा है मान लीजिए ऐसा, मैंने ए में कर रहा है और यहाँ बी में कर रहा है ना। और ए डी और ए सी जो है डायमीटर है, ए डी ए सी डायमीटर है दो सर्कल का। ए डी पहला वाला का है और ए सी सेकेंड वाला का है। प्रूफ करने बोल रहा है बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डी सी। मैंने आपको प्रूफ करने बोल रहा है कि बी लाई कर रहा है लाइन सेगमेंट डी सी में। मतलब प्रूफ करने बोल रहा है कि आपको डी बी 80 एक स्ट्रेट लाइन होगा। बी लाई कर लाइन सेगमेंट डी सी में, मतलब बी एक लाइन होगा, एक लाइन सेगमेंट होगा, स्ट्रेट लाइन हो गया, एक लाइन होगा। अगर लाइन एंगल करेगा कितना होता है, ना 180 डिग्री होता है। अगर प्रूफ कर दिए हम लोग कि ये वाला एंगल जो मान लीजिए यहाँ एक लाइन खींच दी आप, यहाँ पे एक तो कॉमन कॉर्ड बना दिया आप, यहाँ पे एक कॉमन कॉर्ड बना दिया आप ए और बी को ज्वाइन करके। तो अगर हम प्रूफ कर दिए हम लोग कि एंगल ए डी बी और एंगल ए बी सी दोनों मिला के अगर 180 डिग्री है, वो प्रूफ कर दिए, तो हम लोग प्रूफ कर देंगे कि डी बी सी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप लोग पढ़े थे कि जो सेमी सर्कल है उसमें जो लार्जेस्ट ट्रायंगल होता है, जो एक सेमी सर्कल है, लार्जेस्ट ट्रायंगल जो होता है वो कितना, वो क्या होता है, राइट एंगल होता है, 90 डिग्री होगा। तो देखिए ए डी का कॉर्ड है, ए डी का डायमीटर है, तो वो सेगमेंट के साथ बी एंगल कर रहा है। मतलब मान के चलिए ये वाला देखिए,
सही से, एक मिनट। अब ये कलर पार्ट को देखिए आप, ये देखिए ये सेमी सर्कल है ना, जहाँ पे आपका एडी डायमीटर है, तो एंगल जो है ए बी डी जो है वो राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। सिमिलरली फोर्थ जो ट्राइंगल है ए सी, वहाँ पे देखिए ए सी ये डायमीटर है, तो यानी ये एंगल जो है ये भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल ए बी सी ये भी 90 डिग्री होगा। अब दोनों को मिला दीजिए, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी जो है दोनों मिला के कितना होगा, 180 डिग्री हो गया। तो प्रूफ हो गया कि ये एंगल जो है 180 डिग्री है। मैंने कि स्ट्रेट लाइन में जब एक एंगल हम लोग प्रूफ कर दिए 180 डिग्री है, मैंने वो स्ट्रेट लाइन है, मतलब बी लाई कर रहे, देखिए ये एंगल अगर 180 डिग्री प्रूफ कर दिए तो उसके मतलब क्या हो रहा है, जो आपका डी बी सी है वो क्या स्ट्रेट लाइन है, मतलब बी लाई कर रहा है किसमें, डी सी सेगमेंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोल रहा है। ए बी सी डी जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है जिसका डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है ई में। तो डी बी सी 70 है और बी ए सी 30 है, बी सी डी निकालने बोल रहा है। फर्दर ए बी इक्वल टू ए सी होगा तो ई सी डी निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले आप देख लो, सही देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोई कॉर्ड जो है वो सेगमेंट के साथ जो है, मान लीजिए ये डी सी, सपोज ये डी सी, देखिए ये अगर बेस है तो ये जो है यहाँ पे ये वाला एंगल कर रहा है और यहाँ पे 70 कर रहा है। तो हम लोग पढ़े थे सेगमेंट में इक्वल एंगल करता है, मतलब ये वाला एंगल जो होगा आपका 70 होगा, मतलब एंगल डी ए सी जो है वो कितना होगा, 70 होगा। क्योंकि डी बी सी 70 है तो ये भी 70 होगा, है ना। तो फाइनली ये 70 हो गया। अब देखिए, अब एक चीज़ आपको पढ़े थे, जो आपका ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है, उसका ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 70 है और ये 30 है, दोनों मिला कितना हो गया, 100। यानी एंगल डी ए बी जो है वो 100 हो गया। तो एंगल जो है डी सी बी सी डी कितना होगा, ऑपोजिट एंगल कितना होगा, 180 माइनस 100, है ना। तो एंगल फाइनली क्या है, बी सी डी। देखिए ये दोनों मिला के 100 है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस 100। हम लोग को पता है ऑपोजिट सम जो है 180 डिग्री होता है, तो फाइनली कितना हो गया, 80, है ना। तो ये 80 निकल गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी। देखिए बोलने क्या रहा है, उसको मिटा देते हैं। देखिए बोल रहा है ए बी, मैंने ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल बोल रहा है, सॉरी ये वाला साइड, ए बी इक्वल टू बी सी। तो ए बी इक्वल टू बी सी जब बोल देगा तो लोग ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, मतलब ये 30 हुआ तो ये कितना होगा, ये 30 होगा। मैंने एंगल एंगल ए सी बी जो है ये भी 30 होगा, है ना। देखिए ये साइड, अगर ये साइड इक्वल हो जाता है तो ये एंगल 30 है तो ये कितना होगा, ये भी 30 होगा। अब ये पूरा कितना था, पूरा 80 था, तो ई सी डी कितना होगा, ई सी डी पूरा 80 है और ये 30 है, तो ई सी डी कितना होगा, 80 माइनस 30 दैट इज़ 50। तो फाइनली ई सी डी जो है वो कितना हो गया, 80 माइनस 30 दैट इज़ 50, है ना।